हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। बड़े शर्म की बात है कि इस रोड को तीसरी बारी आपको लाइव दिखाना। बीजेपी के बड़े नेता पानीपत में बसते हैं, तमाम अधिकारी बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के अधिकारी कहलाएंगे। तीसरी बारी वॉइस ऑफ पानीपत पर इस सड़क को दिखाने का मकसद फिर यही है कि ना तो अधिकारियों को शर्म आ रही है, ना बड़े नेता इस सड़क के ऊपर संज्ञान ले रहे हैं। पूरा मामला आपको एक बार समझा दें और दिखा दें। हरिद्वार रोड है, ये सनोली रोड का रास्ता जो हरिद्वार को जाता है, नेशनल हाईवे से कहा जाता है। तीसरी बार इस सड़क को दिखाया जा रहा है क्योंकि यहाँ के बाशिंदे जो लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, वो बड़े दुखी हैं। बार बार इस सड़क को दिखाने का मकसद ये है कि किसी नेता को शर्म आ जाए या किसी अधिकारी को शर्म आ जाए, वो इस सड़क का संज्ञान ले। हालांकि पिछली बार जो हमने दिखाया था उसके बाद यहाँ पर रोड़ा डलना शुरू हो गया था, लेकिन वो कोई स्थायी नहीं था। कल जो बीजेपी के पार्षद हैं जिला परिषद के देव मलिक, वो यहाँ धरने पर बैठे थे, तो आज भी यहाँ रोड़ा डल गया, यानी कि आज भी जो है खाना पूर्ति जो है वो कर दी गई। सड़क की जो खस्ता हालत की वो है, हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी और आज फिर हम लोग दिखा रहे थे। इससे आगे बात की जाए, वहाँ पर भी जो है रोड़ा डलना शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ रोड़ा जो डाला जा रहा है सही तरीके से नहीं, क्योंकि जो नाला है वही ब्लॉक हुए पड़े हैं। यहाँ रोड़ा डालने के बावजूद आप देख सकते हैं जो पानी है वो धीरे धीरे सड़कों पर आना फिर से शुरू हो गया है। यानी कि रोड़ा डालने का भी हज़ारों लाखों रुपए का जो बिल है वो बनाकर पास करवा लिया जाएगा और इसमें भी बड़ी धांधली जो है सामने आएगी। लेकिन ना तो कोई नेता इस मामले में संज्ञान ले रहा है, ना सत्ता में बैठे बड़े जो नेता हैं, ना ही अधिकारी इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। शर्म बार बार शब्द हम ये लगा रहे हैं कि शायद इसके बाद भी किसी अधिकारी को शर्म आ जाए और ये जो नाला है वो ठीक हो जाए। 4 लाइन होगा, लेकिन वो 4 लाइन कब होगा अभी अधिकारियों को खुद नहीं पता, नेताओं को खुद नहीं पता। अधिकारी जो है नेता को बरगलाने में लगे हैं और नेता जो है खुद काम करके राजी नहीं है। तो कल बीजेपी की जो पार्षद है देव मलिक, वो यहाँ पर धरने पर बैठे थे। उसके बाद थोड़ी सी जो कार्रवाई पहले हुई थी वैसी कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। तो बीजेपी भी एक सबक ये भी लोगों को सिखा रही है कि आप लोगों को अगर जो काम करवाना है तो धरना प्रदर्शन करो, उसके बाद जो है आपके काम होंगे। शर्म शब्द फिर बार बार लगाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी के नेता, बड़े नेता जो हम पानीपत में बैठे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो मौजूदा विधायक शहरी हैं उन्होंने भी पिछले दिनों ये कहा था कि ये रोड जो है जल्दी बनवाया जाएगा, इसका पैच वर्क है वो करवाया जाएगा शुरू। महिपाल डांडा ग्रामीण के विधायक है, यहाँ पर सांसद जो है संजय भाटिया, वो भी पानीपत से आते हैं और बड़े नेता, बड़े अधिकारी वो पानीपत में बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हालात हैं। तो आप सामने की तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखा दें। एक तो धूल मिट्टी इस रोड पर इतनी ज़्यादा है कि खड़ा होना भी यहाँ पर दुभर हो रहा है। गर्मी, उसके बाद मिट्टी, और उसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये नाला जो है ओवरफ्लो हो रहा है, नाले की तरफ किसी का ध्यान। कब बनाएगा उसमें भी गड़बड़ी, लाखों रुपए की गड़बड़ी हुई थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो नाला है ये उल्टा पानी फेंकता है। और इस साइड देखिए, इस साइड भी ये लाते हैं, धूल और मिट्टी से सना। ये हरिद्वार रोड है, नेशनल हाईवे है। तीसरी बारी तस्वीरें लाइव वॉइस ऑफ पानीपत पर हम दिखा रहे हैं और जब तक दिखाते रहेंगे हम लोग, जब तक अधिकारियों और नेताओं को शर्म ना आ जाए कि कम से कम ये रोड हम जो है बनवा दें। एसी रूम पर बैठकर राजनीति करने वाले नेताओं से
अपील ये की जाती है कि आप लोग सड़कों पर आएँ और देखिए, आप लोगों को वोट देकर जो है बनाया था, इसी जनता ने बनाया था और यही जनता आपके पास बार बार गुहार लगा रही है कि एक रोड जो है बना रही। सिर्फ एक रोड के लिए आपसे एक रोड नहीं बनाया जा रहा, तो इस देश की सत्ता आप लोग क्या संभालोगे। और बड़े अधिकारी जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, वो भी यहाँ पर निकम्मापन जो है बिल्कुल सीधा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार इस तस्वीरों को मीडिया में दिखाया जा रहा है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे लोकल सोशल मीडिया हो। सोशल मीडिया पर हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कहीं कोई अधिकारी आए और संज्ञान लें और इस रोड की सुनवाई हो। देख सकते हैं जो जहाँ पर पहले खड्डे थे वहाँ पर रोड़ा तो भरा हुआ है, लेकिन बिल्कुल स्थायी इसका जो है परिणाम वो सामने देखने को नहीं मिल रहा। तो ये तस्वीरें लगातार आप लोग वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से देख रहे हैं। देव मलिक को हमने फिर से यहाँ बुलवाया है, क्योंकि हाँ जी बताएं जी, बताएं। सर मैं सरपंच हूँ निमरी ग्राम से मौके का, और यहाँ बहुत दुखी हो रहे हैं और कम से कम 6 महीने से एक सारा टूटा फुटा पड़े। और मैं एक्शन साहब के पास गया था, वो बन चुका है और इनका एक्शन बैठता बागपत राजेश शर्मा है, तो मैंने वहाँ भी फ़ोन किए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये आग्रह है आपसे माध्यम से इसको ठीक करा जाए। इसीलिए हम लोग आया कि पास हो रहा है, बागपत वाले एक्शन कहते हैं बन जाए, कब बनेगा वो? हाँ सर, वहाँ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सरकार का ध्यान दिलाया जाए और जल्द से इस पर कार्रवाई हो। यहाँ दिक्कतें भी होती है, एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। हाँ सर, इसमें कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं गंभीर, और लोग बहुत परेशान हैं, आम जनमानस इससे बहुत दुखी है। और मैं पुनः आपसे पानीपत वॉइस के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर प्रशासन ध्यान दे और वहाँ एक्शन से बात कर अपने डीसी साहब बात करें या कोई भी अन्य अधिकारी करे और उसके जल्द से जल्द इस रास्ते को बनवा जाए। आप सरपंच हैं? जी, मैं मौके का ग्राम सरपंच हूँ, निमरी गांव से मैं सरपंच हूँ। जगबीर मलिक नेताजी हमारे साथ थे। सुनवाई इनकी भी नहीं हो रही और बागपत वाले पता नहीं कौन से अधिकारी हैं जो इनकी सुनवाई नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो शर्म वाली बात है, क्योंकि इस रोड से कई अधिकारी गुजरते हैं। और बड़े अचंभे की बात ये भी आपको बता दें कि आज काला आम इससे आगे ऐतिहासिक स्थल है, जो वहाँ पर सीएम का प्रोग्राम रखवा दिया जाए, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम रखवा दिया जाए, तो ये सड़क रातों रात तैयार हो जाएगी। ये भी सड़क जो आगे थोड़ा सा वहाँ पर रोड़ा डल रहा है, वो भी सड़क जो है रातों रात तैयार कर दी जाएगी और ये नाला भी रातों रात तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन सीएम साहब कब मेहरबान होंगे, कब उनका दौरा होगा, कब वो आएंगे, तब कब इन सड़क के जो है भाग जागेंगे। तो देव मलिक को हमने फिर से बुलाया, देव मलिक से बातचीत करते हैं, क्योंकि बीजेपी सिखा रही है कि अगर आपको काम करवाना है तो आप धरने पर बैठे प्रदर्शन करें, लेकिन सिर्फ बीजेपी वाले करें, कांग्रेस एनएलओ करेगी तो उसको अंदर डाल दिया जाएगा। मलिक साहब, कल आप धरने पर बैठे हैं, इससे पहले भी रोड़ा डाला गया था, लेकिन ये स्थायी काम तो नहीं हो रहा। तो जी बात यही है, जैसा आपने अभी दिखाया भी है सभी को अपनी वीडियो के आपके चैनल के माध्यम से, पानीपत की जनता, पानीपत के जो कर्मचारी संबंधित इस डिपार्टमेंट के उसको देख भी रहे हैं। ये अस्थायी काम है। ये कल हम जैसे इस पे आए धरने के ऊपर ये बैठे, तो थोड़ा सा रोड़ा डाल के पानी निकाल के थोड़ी सी मिट्टी हो रही है, कल तो दिया भर तो दिया, ये पहले भी ऐसे होता रहा है कई बार। लेकिन अस्थायी काम है, ये स्थायी काम तब होगा जब पास में जो नाले बन के पानी की निकासी भी हो जाए, तब कुछ न कुछ स्थायी समाधान होगा। और आपने एक चीज़ और भी दिखाई होगी अपने इसके माध्यम से कि ये देख लो, यहाँ पर 100-150 मीटर के दायरे में जितनी दुकानें दोनों तरफ, एक भी दुकानदार के पास 5 रुपये का काम नहीं है रोज़ का। आज के दिन इतनी महंगाई में, कोरोना संकट के दौरान इतने दुखी हैं लोग, और 5 रुपये का काम इनके पास पिछले 1 साल से इन सब की दुकानदारी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बंद पड़ी है। तो बीजेपी ये नया ट्रेंड लेके आ रही है कि आप बीजेपी के हो, धरने प्रदर्शन करो। कल आपने धरना दिया तो थोड़ा सा रोड़ा डल गया, मतलब आम आदमी को अपनी सुनवाई करवाने के लिए ऐसे धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। और बड़ी बात है, सरकार आपकी, सांसद आपका, विधायक आपके, फिर ये हालात है। देखिए कुलवंत जी, कोई भी व्यक्ति एजिटेशन तब करता है जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होती है। अब कुछ लोग हमारे को भी ये कहने वाले हैं भाई इसको धरने की जरूरत नहीं थी, फलाना थी, तो सरकार का नुमाइंदा है, सरकार का प्रतिनिधि है, MP MLA सारे हमारे हैं। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन एक कड़वा सत्य ये भी है कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए, कर्मचारियों से काम कराने के लिए कहीं ना कहीं हमारे बड़े बड़े नेता भी हमें, जब वो सारे के सारे बेबस हो गए हैं
किसी के कहने से कर्मचारी अपने दफ्तर से निकलने को तैयार नहीं, फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं। आज मैं देखता हूँ कि SDO जेई इन जैसे कर्मचारियों के दफ्तरों में भी एसी लगे हुए हैं, पंचायत सेक्रेटरी तक के कमरे में एसी लगे हुए हैं। अरे जब जिनका काम फील्ड पर जाकर पब्लिक की समस्या देखना है, सारी चीज़ें टेक्निकली उसको देखकर उसका सुधार करवाने का काम है, अगर वो सारे लोग एसी में बैठ कर मजे लेंगे, क्या काम चलेगा सरकार का? तो ये सरकार को और हमारे नुमाइंदों को इसकी भी चिंता करनी चाहिए। तो कल आप धरने पे बैठे थे, आपके पास फ़ोन भी आए होंगे आपकी पार्टी के, तो अगला स्टेप क्या है? क्योंकि ये तो काम पहले भी हुआ था, इसमें कोई नया काम तो है नहीं, अगला स्टेप क्या है आपका? अच्छा कुलवंत जी, ये देखिए, ये मेरे साथ स्थानीय लोग खड़े हैं जो आपके इसमें दिख रहे हैं, सारे के सारे स्थानीय दुकानदार हैं, और ये लोग सारे के सारे कल हमारे साथ यहीं धरने के ऊपर थे। और मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब के बीच में बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ तो हम यहाँ पर आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार हैं। हम यहाँ पर अपना भूख हड़ताल के लिए भी तैयार हैं। हम ये नहीं है कोई हमें एक दिन आए फ़ोटो खिंचवा सारा काम होगा। इस अस्थायी काम से हमारी संतुष्टि नहीं होने वाली। इन गरीब दुकानदारों की दुकानदारी तब चलेगी जब यहाँ को सड़क आने जाने का यातायात का अच्छा रास्ता बन जाएगा। और जब तक इनकी दुकानदारी का, जब तक इनके रोजगार का, आने जाने के रास्ते का समाधान नहीं होता, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। तो कोई एस्टीमेट तैयार हुआ है? कभी अधिकारियों से बात हुई है आपकी? कितना एस्टीमेट इसका कब पास हुआ था? ऐसा कुलवंत जी, अभी मेरी पानीपत में नगर निगम के जो हमारे MC है, सतीश है, BJP का ये हमारा, तो उससे बात हुई तो उसने बताया जी पिछले 1 साल पहले इन दोनों नालों का, ये पीर है उगरा खेड़ी के सामने, इससे लेकर ट्रेन नंबर 1 तक का 2.5 करोड़ रुपये का एस्टीमेट है। 2.5 करोड़ रुपये का एस्टीमेट। तो उसका मुझे भी ये एक बार तो सुनकर लगा कि भाई इतना बड़ा एस्टीमेट है, इतने काम पर, इतने नालों पर इतना पैसा जैसा मतलब उसका लग जाना है। लेकिन उसने बताया कि जो 2.5 करोड़ का एस्टीमेट है, पिछले 1 साल से बना पड़ा है। लेकिन पानीपत नगर निगम के कर्मचारी जितने बैठे हैं, कमिश्नर से लेकर JE, एक्शन, SC, सब कुछ, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सब के सब 142 करोड़ का, 143 करोड़ का, पता नहीं किस फर्जीवाड़े में सारे के सारे कहाँ बिजी हैं, कहाँ व्यस्त हैं, कहाँ दुखी हैं। हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है। ये इतनी मैन समस्या, ये राष्ट्रीय हाईवे, हज़ारों लोगों की जान का सवाल है, यहाँ पर सैकड़ों हादसे होते हैं डेली। इस समस्या की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। और 2.5 करोड़ का एस्टीमेट पिछले 1 साल से नगर निगम में बना पड़ा है। उसकी चिंता करनी चाहिए हमारे अधिकारियों को भी, हमारे विधायकों को भी। यहाँ कमीशन कम मिलती होगी ना, वो 147 करोड़ में ज़्यादा थी। ऐसा कुलवंत जी, कमीशन का तो खेल ऐसा है कि मैं आपको बताऊं तो हमें भी कई बार खुद भी शर्म आती है। शर्म क्या आती है? लोगों को पता नहीं BJP के राज में कितना गोरख धंधा जो है सामने आ रहा है। ऐसा कुलवंत जी, देखिए, पानीपत नगर निगम अंतर्राष्ट्रीय सतह पर फेमस हो चुकी है इस मामले को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय सतह पर सब अपने आप को ईमानदार कहते हैं। एक वो तुम्हारी विपक्ष की नेता थी सुषमा स्वराज जी, एक दिन भी मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। तो सुषमा स्वराज जी ने एक शेर पढ़ा था लोकसभा के अंदर, तो इधर की कारवां क्यों लुटा। ये पानीपत नगर निगम के जो करता रहता है, उसमें हमारी पानीपत की जो मेयर है, ये उससे भी मेरा सवाल है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का मलाल है। जिनकी रहनुमाई में बैठ कर नगर निगम को लूटने लग रहे कर्मचारी, क्या वो इस चीज़ के लिए दोषी नहीं है? सारे के सारे दोषी हैं। फिर अब कांग्रेस को देख लिया, इनेलो को देख लिया। जब कांग्रेस थी, BJP वाले कहते थे भ्रष्टाचार है, ठीक है। अब खुद आप आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग भी भ्रष्टाचारी, हमारे जो अधिकारी हैं, क्योंकि आप लोगों को इसलिए भ्रष्टाचारी कर रहे हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार को मिटा ही नहीं सके। 6 साल हो गए, तो फिर अब कुछ दूसरी नवी पार्टी आएगी, उसका इंतज़ार किया जाए। ऐसा कुलवंत जी, देखिए, टीवी के ऊपर बैठ कर और ना मीठी मीठी बातें करना और मीठे मीठे बयान देना और लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का लॉलीपॉप फेंक देना, ये हमारे बस की बात नहीं। ये मेरे बस की तो विशेष तौर पर बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं इस चीज़ को खुले मन से स्वीकार करता हूँ और आम पब्लिक के बीच में स्वीकार करता हूँ कि पिछले 5-6 वर्षों में भ्रष्टाचार का स्तर कई गुना बढ़ा है, कई गुना। बिल्कुल हर सतह पर जो था करप्शन, वो कई गुना ऊपर गया है। लेकिन फिर क्या है कुलवंत जी, किसी की सरकार आ लो, कोई सरकार बदल लो, कांग्रेस हो, BJP हो, इनेलो हो, कोई मर्जी चले हो, जब तक कर्मचारी को भ्रष्टाचार के काम में जब तक वो अंदर नहीं जाएगा, जब तक वो बर्खास्त नहीं होगा, वो जेल नहीं जाएगा, तब तक भ्रष्टाचार किसी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार दावों से, बातों से मिटने वाली चीज़ नहीं। पहली बात BJP को भ्रष्टाचार में, इसमें कह रहा हूँ, BJP के नेता जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड आपने देख ही लिया। और अब ये 5-7 दिनों में जो भ्रष्टाचार के खेल चल रहे हैं, कोई टेंडर लगवा रहा है, कोई हटा रहा है, कोई लगवा रहा है, कोई हटा रहा है, इसी में जो है वो सारा दिन जो चल रहा है।
मेयर भी आरोप हैं, मेयर के भी हैं, पार्षदों के भी आरोप हैं, विधायक साहब अभी चुप हैं, वो पता नहीं क्या अपने पत्ते खोलेंगे बाद में। अब वही बात है, अधिकारी कर्मचारियों को अंदर कौन करेगा? ओम प्रकाश चौटाला साहब तो आएंगे नहीं, अजय चौटाला जी नहीं आएंगे, अभय चौटाला जी नहीं आएंगे, इनको अंदर करना आप लोगों की पार्टी का काम है। चलो आप पार्टी के छोटे से नुमाइंदे हैं, इस बात का तो लोगों को ये सब्र है कि कोई तो नेता जो है अपनी पार्टी के खिलाफ उठा है, लेकिन ये कैसे रुकेगा ये? ऐसा देखिए कुलवंत जी, अभी आपने एक बात कही कि भाई इसको रोकने का काम तो जो मौजूदा सरकार है वही करेगी, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। भ्रष्टाचार को रोकने का और भ्रष्टाचारियों को सज़ा देने का काम तो मौजूदा सरकार का ही काम है, और उस काम में कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं पीछे खड़े नज़र आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा ये मैं अपने हमारे जो पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं हरियाणा के, उनसे भी मेरी गुजारिश है, और मैं पानीपत ज़िले के तमाम नेताओं से बार बार कहता रहता हूँ समय समय पर कि जी थोड़ा इस मामले में सख्त, आप कर्मचारी को पब्लिकली धमका दो, उससे क्या, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप कर्मचारी को फ़ोन पर धमका दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको सज़ा देनी पड़ेगी, सज़ा उसको, उसके कर्म की सज़ा, उसको उसके भ्रष्टाचार की सज़ा, एक तो जेल और सेकंड उसकी बर्खास्तगी। जब तक ये दो काम नहीं होंगे ना, ये मेरे साथी खड़े मेरे से इत्तेफाक रखते हैं सारे, ये किसी कीमत पर भ्रष्टाचार रोकने वाला नहीं। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसी सरकार को काम करना पड़ेगा, और अपना यही सरकार उसके लिए काम करेगी। और फिर मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि मतलब पार्टी हमारी कोई गलत उस पर है, पार्टी हमारी ठीक ट्रैक पर है, लेकिन कर्मचारी कहीं ना कहीं जो हमारे को भी जो ऐसा लगता है कि ये बेलगाम जो नज़र आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए तकलीफ़ की, दुख की बात है, और हमें इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा और इसमें मजबूत होना पड़ेगा काम। मलिक साहब कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कुछ नेता आप लोगों के ऐसे थे इसलिए पार्टी बदनाम हो रही है। आपने बड़ी हास्यास्पद वाली बात की कि कर्मचारी ऐसे, इनकी लगाम रोकनी पड़ेगी, अधिकारियों को वो करना पड़ेगा। 6 साल से तो आप क्यों रुके नहीं? आप तो सरेंडर कर दो जाके पब्लिक के सामने कि हम तो रोक नहीं सकते, फिर पब्लिक जाने और जनता जाने क्या होगा। ऐसा कुलवंत जी, बात आपकी बिल्कुल, देखिए पता क्या है, तो सिर्फ एक सड़क के लिए छोटा सा टुकड़ा 2.5 करोड़ रुपए का आप कह रहे हो बजट जो है पास हुआ है। एक सड़क के लिए आपने ट्वीट भी कर दिया गडकरी साहब को। एमएलए विधायक के भी पैरों की जुतियां जो है रगड़ने लगी। अब मतलब कहाँ जाएं? कभी बागपत वाले एक्शन का पता नहीं कौन है, कभी पानीपत वाले एक्शन नहीं पता नहीं कौन है। तो फिर इससे फिर सत्ता छोड़ ही दें ना, फिर पब्लिक अपने पैसों से बनवा लेगी। कुलवंत जी, आप इस चीज़ का भरोसा रखिए कि इस काम को करेंगे तो बीजेपी वाले, इन कर्मचारियों को जो भ्रष्ट कुछ हमारे नेता है ना, उनको पार्टी से बाहर उनको रास्ता दिखाने का भी काम उनको हम लोग ही काम करेंगे, और इस भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का भी काम इन पर बीजेपी ही काम करेगी। किसी और पार्टी से आप उम्मीद भी मत रखना, कोई और पार्टी। लेकिन पब्लिक तो ये कहने लगी कि आप लोगों से भरोसा उठ गया बीजेपी से, क्योंकि आप तो भ्रष्टाचार का नारा, मुक्त नारा देकर आए थे, सत्ता में आए थे। एक सड़क बनवाने के लिए आप लोग ही जैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हो। पानीपत के इंडस्ट्री एरिया की बात की जाए, कितना पानी वहाँ पर, आज तक वो नहीं, रोहिता रेवड़ी के समय में उसका एस्टीमेट पास हुआ था, आज तक उसका नहीं पता वो पैसा कहाँ गया, आया भी है कि नहीं आया। ये जो नाले के ऊपर कवर होना था उसका नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक नेता कहता है जी हमने बजट पास करवा दिया, दूसरा नेता कहता है जी हम इतना पैसा क्यों वहाँ पे वेस्ट करें, हमारे को जरूरत नहीं थी। आपस में आप लोग लड़ रहे हैं तो इनेलो कांग्रेस वाले तो मजे लेंगे। देखिए कुलवंत जी, ऐसा नेताओं की तो कई बार राजनीतिक जो दलगत, उनकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति लगा लो, राजनीतिक फ़ायदा नुकसान की भावना से कई बार वो लोग करते होंगे बात सारी चीज़ों की। लेकिन ये तय है कि एग्जीक्यूट करने वाले कर्मचारी हैं किसी भी काम को। किसी भी नेता के किसी फाइल के ऊपर साइन नहीं होते, ना एमपी के होते ना विधायक के होते। कोई भी फाइल चलेगी, कहीं भी फाइल पास होगी तो कर्मचारियों के काम से होगी, उनकी कलम से होनी है, एग्जीक्यूट उन्होंने करना है तो हर काम को। तो कितना टाइम दे रहे हो आप कितना टाइम दे रहे हो? ऐसा कुलवंत जी, 1 हफ्ते का टाइम हमने दिया है। कल भी हफ्ते बाद क्या करेंगे? हाँ, 1 हफ्ते बाद यहाँ पर बैठकर इसी सड़क के ऊपर हम अपना भूख हड़ताल का काम शुरू करेंगे इनके साथ मिलकर, और उससे भूख हड़ताल से भी नहीं हुई तो फिर अगला स्टेप उठाएंगे कोई ना। चलिए, देव मलिक साहब हैं, बीच में भावुक हो जाते हैं, बयान दे देते हैं, लेकिन बयान थोड़े हास्यास्पद भी हो जाते हैं, क्योंकि सरकार इनके कर्मचारियों को कब ये लगाम रचेंगे करेंगे, जो भी है इनका सिस्टम है। अब देखते हैं 1 हफ्ते बाद क्या होगा। लेकिन बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि एक सड़क बनवाने के लिए 2 विधायक भी लगे हुए हैं। सांसद महोदय के पास पता नहीं मामला पहुंचा कि नहीं पहुंचा। बीजेपी वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, पता नहीं लोग मरेंगे कब, उसके बाद लोगों को पता लगेगा। तो अधिकारियों को फिर मैं कहता हूँ, अगर तो थोड़ी सी शर्म आती हो
तो आप लोग यहाँ पे आके 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अपनी एसी गाड़ी से बाहर खड़े होकर यहाँ पर खड़े हो जाए, आपको पता लग जाएगा कि इस धूप में एक तो गर्मी, ऊपर से इतनी धूल मिट्टी और ऊपर से ये हालात। तो आप जब आएंगे फिर पता लगेगा। और बड़े नेताजी को भी यही कहेंगे कि आप लोग भी आएँ और देखें यहाँ के हालात क्या है। यहाँ की पब्लिक को बात करते हैं, कुछ समाधान होता दिख रहा है जी? भाई साहब ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, कल तो आपने स्थिति देखी होगी, बहुत ख़राब स्थिति थी। ये नेताजी हमारे यहाँ बैठे हुए थे, आज देख लिया, आपके सामने ही देख लीजिए, टोटा भी पड़ गया। एक धरने से बैठने से अगर इतना फ़र्क लग, तो अगर ये नहीं काम हो, तो अगर ये अनशन पे बैठ गए तो मुझे लगता है सारी रोड ही बनवा देंगे। और आप बीजेपी के, आप कह रहे थे जैसे कि बीजेपी ने कुछ काम किया, आप एक बार कॉलोनी में देखिए, बीजेपी के राज में ही हमारी सारी कॉलोनी में जितनी भी हैं अंडरपासेस बन चुके हैं, जो साइड की रोडें हैं सारी रोड तैयार हो चुके हैं, मेन पूरा पंप में सीवर बिछ चुका है, अब उसी के काम में लगे हुए। ये सारा बीजेपी के राज में हुआ है। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि इन्होंने धरना प्रदर्शन दे दिया बीजेपी के नेता ने, यानी कि बीजेपी के नेता को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा उसके बाद। और ये दूसरा रोड़ा जो है, रोड़ा तो ये पहले भी डला था। मेन तो बात ये है ना कि अस्थाई जो इनका स्थाई जो होना चाहिए वो होना चाहिए, स्थाई तो बिल्कुल। दूसरी बात, आप अंडरपास की बात कर रहे हैं, आप अंदर रोड की बात कर रहे हो, उसमें जो करोड़ों रुपए का जो घोटाला है, बीजेपी वालों ने बताया भी सड़क में इतना घोटाला है, उसमें कोई कांग्रेस वाले, हम तो आम नागरिक हैं, हमें जो दिखता है हमें ये पता, आज से पहले कॉलोनी की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और पर आज अगर लग रहा है तो आप भी ज़्यादा देख सकते, काम चालू है। ये बीजेपी, चलो ये अच्छी बात है कि हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी ने काम नहीं करवाया, बीजेपी ने कुछ काम भी करवाए हैं, अच्छे काम भी करवाए हैं, लेकिन उसके ऊपर करोड़ों का घोटाला भी करवाया है। 50 लाख रुपए की जो कूड़ा का, तो ये विषय जो बदल गया, लेकिन आप लोगों को बताना ये भी चाहेंगे, जो 50 लाख रुपए का कूड़ा पानीपत से उठता था वो लगभग 5 करोड़ रुपए तक का हो गया है। हालात वैसे के वैसे हैं। बीजेपी ने अच्छे काम करवाए हैं, हम बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहे, बीजेपी के नेताओं को जरूर टारगेट कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, पल पल की अपडेट जो है हम लोग आपको देते रहेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए नीरज और प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight. Is the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight. Is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination. पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में।
बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।